नमस्कार, मैं अबू इमरान आज आपसे मुखातिब हूँ। चंद लम्हे आपसे मैं गुफ्तगू करूँगा, चूँकि मेरी ये आरज़ू थी कि आपसे गुफ्तगू हो, नौजवान जो इस देश की रीढ़ है उससे गुफ्तगू हो। बल्कि एक शेर भी याद आया, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। ये मिर्ज़ा हैदर आतिश की शायरी। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और गुले बेताब गुफ्तगू करते। तो ये हमारी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हम इस देश के इस राज्य झारखंड के जो नौजवान लोग हैं उनसे बात करते रहें, और अगर हमारी बातों से हमारे ज़िंदगी की दास्तान सुन कर के किसी को भी कुछ फ़ायदा हो सकता है तो ये मेरे लिए बहुत ही इज़्ज़त की बात होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म जो है 24 मई 1983 को हुआ, धनबाद वासेपुर, जो कि काफ़ी मशहूर है, ख़ास करके 2011 के बाद जब 2 फिल्में आई अनुराग कश्यप जी की, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2। इसके बाद वासेपुर काफ़ी मशहूर हो गया। आप जानते हैं कि क्राइम जो है पूरे दुनिया में जब से इंसान के उत्पत्ति हुई है तब से जो है क्राइम, अपराध जो है चला आ रहा है। अपराध हर जगह होता है। सरकारें जब बिल्कुल संगठित नहीं थी, मुनज़्ज़म नहीं थी, ऑर्गेनाइज नहीं थी, जब ऑर्गेनाइज्ड पुलिस नहीं था, उस वक्त भी अपराध होता था। तो रेडी एंड क्रूड जस्टिस सिस्टम हुआ करता था। धीरे धीरे क्राइम को ख़त्म करने के लिए हज़ारों जो है अभियान चलाए गए, कितने लोग शहीद हुए प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, लेकिन क्राइम जो है कंट्रोल मुकम्मल तो नहीं हो सकता है। इसलिए वासेपुर की भी दास्तान वही है। वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और क्राइम जो लोग करते हैं उनका अंजाम आप भली बात ही जानते हैं। हिंदुस्तान में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जो कि बड़ा जो है सच से जुड़ी हुई होती, लेकिन अंजाम सबका क्या होता है। बुराई का अंजाम आप सब जानते हैं। बुराई कितने भी दिन रहे टिक नहीं सकती, और उसको एक ना एक दिन जो है ख़त्म होना ही है। तो आप बिल्कुल जो है घबराए नहीं कि भाई वासेपुर में जैसा फिल्म में दिखाया गया वैसा होता है। हर आदमी वहाँ पर क्रिमिनल नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जिस तरह से किसी भी समाज में होता है। हमारा और आपका काम है कि सीधे रास्ते पर चलना, कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेना, कितनी भी मुश्किल क्यों नहीं आ जाए, कितना भी लगे कि अब आपको जो है कानून को हाथ में ले लेना चाहिए, कानून जो है अब आपका कोई मदद नहीं कर सकता है, फिर भी आपको कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो लोग कानून हाथ में लेते हैं उनके लिए परेशानियां ज़्यादा है, और उनका अंजाम भी वही है जो आपने कई फिल्मों में देखा होगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी देखा होगा। शुरुआती तालीम जो है हमने एक मोहल्ला के ही स्कूल से शुरू किया, और उसके बाद जो है मुझे मौका मिला 1995 में धनबाद के एक बहुत ही बड़े स्कूल में दाखिला हुआ जिसका नाम था दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद। उससे पहले मैं मोहल्ला के एक उर्दू मीडियम स्कूल अल इस्लाह, और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल लिटिल फ्लावर स्कूल, दोनों मोहल्ला स्कूल था, वहाँ पर मैंने तालीम हासिल की। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो बड़ा बदलाव आया वो 1995 में, जब मुझे कोयला नगर धनबाद में DPS धनबाद में पढ़ने का मौका मिला। वहाँ जाकर के मैंने कम वक्त में ही इस बात को साबित करने की कोशिश की कि अगर मौका मिलेगा तो किसी भी लोकेलिटी का बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे बाद में उन्होंने हमारे पिताजी को, हमारे वालिद साहब को बताया कि इस लड़के ने जो प्रोग्रेस किया था, उसी वक्त मैंने कह दिया था कि इस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा करने की सलाहियत है। बिल्कुल मैं ज़ीरो से जो है अच्छा स्कोर करना शुरू कर दिया था विदिन 3-4 मंथ्स, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है।
उसके बाद जो है 99 में मैंने 10th किया, काफ़ी अच्छे नंबर लाए, 87% CBSE में। मैं AMU उसके बाद चला गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। वहाँ से मैंने +2 किया, वहाँ भी काफ़ी अच्छा पढ़ाई लिखाई में मैंने था। बीच में थोड़ा जो है मेरा करियर में थोड़ा सा चढ़ाव उतार आया, चूँकि 2001 में जब मैंने किया तो ISC की थी, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ज़्यादातर हमारे जो फ्रेंड थे उनका रुझान जो था वो मेडिकल की तरफ था या इंजीनियरिंग की तरफ था, होना भी चाहिए। लेकिन हमने जो है, और वो लोग जो अपने मेहनत में लगे, ज़्यादातर लोग जो थे 70 लोग वो सब MBBS और डॉक्टर बने, और हमने जो है कुछ और करने की सोची थी, अपने जी में हमने ठानी और है। जैसे गालिब ने कहा, कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। तो हमने अपने जी में कुछ और ठानी थी कि मुझे सिविल सर्विस करना है। काफ़ी उस ज़माने में आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर +2 के बाद काफ़ी जो है एक करियर को लेकर के शंका रहती है कि मैं मेडिकल नहीं हुआ, इंजीनियरिंग नहीं होता, अब क्या। तो एक ज़माना वो था, मर्चेंट नेवी का वक्त आया, बहुत सारे लोग मर्चेंट नेवी की तरफ माइल हुए। बहुत सारे लोग जो है कॉल सेंटर्स की शुरुआत थी, जो लोग शॉर्ट पीरियड में पैसा कमाना चाहते थे, या जिनको लग रहा था कि नहीं किसी भी वजह से, शायद फैमिली की वजह से, सिर्फ ये नहीं कि पैसा कमाना, फैमिली प्रेशर की वजह से। तो कुछ लोग कस्टमर केयर सेंटर्स में जा रहे थे, कुछ लोग BPO में जा रहे थे, कुछ लोग जो है प्रोफेशनल कोर्सेज एट अंडर ग्रेजुएट लेवल की शुरुआत उस दौरान हुई थी। BSc, BBA, BSc IT, IIIT और BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी और ये सब चीज़ें। खैर, हमने ये सोचा कि अगर हमको ग्रेजुएशन करना है, सिविल सर्विस करना है, तो हम सिंपल ग्रेजुएशन ही करते हैं। फिर हमने BA ऑनर्स में वहाँ पर दाखिला लिया, और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी मेरी सिविल सर्विसेज की जो है वो ग्रेजुएशन के दौरान ही हो गई थी। हमने जो है इस बात को तस्लीम कर लिया था कि आपको ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी कर लेना है। आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज जो इंडिया का जो पैटर्न है, इंडियन सिविल सर्विस में जो लोग आते हैं, काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम होता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इससे ज़्यादा इसमें एक ज़रूरत होती है रुझान की। जब रुझान मिल जाता है, बच्चे के अंदर से खुद ब खुद आवाज़ आने लगती है कि रुझान जब होना बहुत ज़रूरी है। तो जब रुझान इस तरफ जाता है कि मुझे सिविल सर्विस करनी है, तब फिर आपके अंदर जो है आपको ज़रूरत होती है हार्ड लेबर की, उसके बाद कुछ राइट गाइडेंस एंड राइट काउंसलिंग। तो हम लोगों का जो भी रुझान था बहुत पहले से ही आ गया था। मेरे ख्याल से बचपन में ही हमारे घर पर DM और SP, एक बार DC और SP जो धनबाद में आए थे, उस वक्त शायद DC थे डॉक्टर अजय कुमार या अजय कुमार सिंह, और SP थे दिनेश सिंह बिस्ट। तो उनका आना एक हमारे समझिए कि बहुत पहले ही जो है 95, 96 या 93 की बात ही होगी, 10-12 साल में ही एक मेरे अंदर जो है एक लॉ पैदा हो गई थी। एक जो है बीज का अंकुर फूट चुका था, जो फाइनली जा कर के 20 साल लगा या 15 साल लगा। उसके बाद 2007 में मैंने पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठा और मैं कामयाब हुआ। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में मैं आया। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में मैंने प्रोबेशन किया, 8-10 महीने मैंने पोस्टिंग भी हुई, असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। मैंने दोबारा अपियर हुआ, फिर IAS में आया। IAS में आने के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग किया, SDO रहा, DC रहा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के बहुत सारे पोस्ट पर मैंने काम किया, और अभी जो हूँ मैं, मेरा जो मेन पोस्टिंग है वो है सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल चार्ज में स्वच्छ भारत मिशन है, जिसके ऑफिस में अभी आज हम लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि अपने ख्वाब की ताबीर के लिए बड़े ख्वाब देखें। जितने बड़े ख्वाब देखेंगे उसकी ताबीर भी उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। लेकिन महज ख्वाब देखेंगे और इसमें कोई एक्शन नहीं करेंगे, तब फिर वो क्या हो जाएगा कि एक डे ड्रीमिंग हो जाएगा। तो आपको उसके पीछे जो है जी जान लगाना है। मेरा सबसे जो, मैं तो IAS हूँ, IRS हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज भी जो मेरे दिल के सबसे नज़दीक है वो है पढ़ाना या पढ़ना। आज भी अगर आप मेरे पास कभी भी मेरे घर पर आएंगे तो मैं देखेंगे किताबों की एक लंबी तादाद है और जो मैंने इकट्ठे करके रखी है। इसके अलावा पिछले मैं 1.5-2 साल से ऑनलाइन कोर्सेज हार्वर्ड से और यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी से, फिनलैंड से और एलिसन कोर्सेज से जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, कुछ फ्री भी हैं कुछ पेड भी हैं, मैं करता रहता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी मुतासिर हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फ्यूचर है, उस पर भी मैं जो है कोर्स कर चुका हूँ। शॉर्ट कोर्स किया है लेकिन मैंने किया है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक फ्यूचर में आने वाला एक नया कोर्सेज है और ये इसका फ्यूचर बिलोंग्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो मेरा वेराइड इंटरेस्ट है। लोग बोलते भी हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कैसे बातें करते हैं जबकि आपका बैकग्राउंड ना IITian है ना बीटेक किया आपने। तो आई हैव मल्टीपल इंटरेस्ट, वेराइड इंटरेस्ट, मैन ऑफ वेरी टेस्ट्स। एंड म्यूज़िक हो, पोएट्री हो, शायरी हो, कविता हो, बुक रीडिंग हो, क्लासिक फिल्म हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो टर्किश हो, चाहे वो कोई सा भी हो, मैं बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ। फिज़िकल एक्सरसाइज में मैं स्विमिंग करता हूँ, एक हॉर्स राइडिंग छोड़ करके जो सारी चीज़ें मैं करता हूँ। स्विमिंग है, आर्चरी है, फिटनेस के लिए जो है मैं जिम भी जाता था, वेट ट्रेनिंग भी करता था, मैं लॉन्ग डिस्टेंस भी रन करता हूँ, स्प्रिंट भी लगा सकता हूँ। मतलब आपको अपने जो ख्वाब हैं उसको पूरा करने का मौका मुझे सर्विस ने दिया और इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत सारे करीब चाचिए पिछले 4-5 साल में मोटिवेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए और गाइडेंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ से भी मुझको लोगों ने बोला मैं वहाँ गया हूँ। बीच में मेरा 1 साल जो है हायर एजुकेशन, डायरेक्टर हायर एजुकेशन में रहा। इस दौरान मैंने झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजेस का दौरा किया। बहुत हज़ारों स्टूडेंट से झारखंड के जो है मैंने बातचीत की, उनकी काउंसलिंग की जहाँ ज़रूरत हो सकता था, उनको गाइड किया, उनको बताया कि आपके अंदर क्या कमी है, इसको कैसे दूर करनी है। तो ये एक मेरा सब समझ जाइए कि सबसे हर दिल अजीज़ जो अगर कोई काम है वो यही है कि स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल करके बातें करना और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना। आप मुझसे, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आप मेरे ईमेल पर, फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। मैं at heart I am an educationist and a motivator. So whatever the time I get, apart from my commitments to my service, to the government, I indulge in guiding people. अभी जो है हमारा एक ऑनलाइन भी पोर्टल है, हमारे दोस्त रहे हैं हॉक स्टडी सर्कल, उसमें भी कभी कभी मैं मोटिवेशन में इनवाइटेड होता हूँ, तो आई गो देयर। देन हमारे जो है वासेपुर के एक 2 न्यूज़ पोर्टल हैं, एक वॉइस ऑफ वासेपुर, एक नूरी मीडिया एंटरटेनमेंट, वो लोग भी कभी कोचिंग एंड गाइडेंस के लिए मुझे बोलते हैं, मैं कर देता हूँ। एक महाराष्ट्र से हमारे एक IPS ऑफिसर हैं नूरुल हसन, फ्री एकेडमी चलाते हैं, वो कभी अगर कुछ मुझको बोलते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, मैं कर देता हूँ। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। मतलब वी आर ट्राइंग टू पे बैक व्हाट यू हैव गिवन टू अस, व्हाट द सोसाइटी हैज़ गिवन टू अस। द सोसाइटी हैज़ गिवन टू अस मैनी थिंग। द इंटायर सोसाइटी हैज़ बोर द क्रॉस सब्सिडी। You know that if the government withdraws its subsidy from education, from central universities or from government aided schools and colleges, the amount of fees only to pursue a simple graduation would be enormous. So we get those subsidies because somebody from our locality or somebody from our age group is pulling rickshaw or is working at a ढाबा। तो उनके लिए हमारी जिम्मेदारी कुछ बनती है। तो इस क्रॉस सब्सिडी को हम लोग देना चाहते हैं। जब भी कोई ऐसा बोलता है कि सर थोड़ा मदद कर दीजिए, तो मैं कर देता हूँ। बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारी जो है मुख्तसर सी जो है दास्तान है। इसके बाद फिर कभी आपसे जो है बात होगी। और मैं, हमारे जॉय बनर्जी साहब जो न्यूज़ ऑफ स्टेट्स के इंचार्ज हैं या ओनर हैं, इनके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है बहुत इंटरेस्ट लेकर के इस सीरीज़ को आकर के मुझसे कराया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी जो हूँ इस समाज को कुछ दे सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।